कांग्रेस प्रत्याशी पीसी शर्मा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। राजधानी भोपाल में पूर्व मंत्री एवं दक्षिण पश्चिम से कांग्रेस प्रत्याशी पीसी शर्मा ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए बताया कि मनीष पांडे ने नामांकन पत्र वापस लिया है। विंध्य के लोग कांग्रेस पार्टी का समर्थन करेंगे। मनीष पांडे को विंध्य जनता पार्टी ने बनाया था प्रत्याशी। प्याज के मुद्दे को पीसी शर्मा ने उठाया। पहले कहते थे दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। अब तो महंगाई इतनी बढ़ गई कि प्रभु के गुण भी नहीं गा पा रहे। दाल, प्याज और सिलेंडर भी महंगा हो गया है। रामेश्वर शर्मा के बयान पर पलटवार वह कहते हैं, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। राम तो सारी दुनिया को लाए हैं, वह कहां से लाते हैं बताएं। विधानसभा का चुनाव 17 नवंबर को वोटिंग का दिन है और पूरी कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट का, कांग्रेस पार्टी के वर्कर्स का लगातार जनसंपर्क चल रहा है। आज के लिए इसलिए आप सबको आमंत्रित किया था और इसलिए लेट हो रही कि मनीष पांडे इन्होंने कल मेरे पक्ष में विड्रॉ कर लिया है और पूरा समर्थन दे दिया है। और उनका ये मानना है कि विंध्य के लोगों का पूरा समर्थन मुझे रहेगा। और आपकी जानकारी में है कि हम लोगों ने एक विंध्य भवन अर्जुन नगर में वो भी बनाया है। तो पूरे विधानसभा के और पूरे भोपाल के विंध्य के लोग कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट करेंगे और मेरे उस पर करेंगे। मनीष पांडे जी कुछ देर में वो आने वाले भी हैं, तो ख़ास तौर से ये उनका जो विड्रॉल किया है उसके ये सब पेपर्स हैं, तो मैंने कहा ये आपको बता दें। दूसरी ओर जिस तरह से स्कूलों के अंदर आज भी भाई जब आचार संहिता चल रही है तो मुख्यमंत्री के फोटो जो कि जिनका मुख्यमंत्री हैं और भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट भी हैं, उनके फोटो क्यों लगे रहे हैं, ये इसकी आपत्ति है हमारी। इस चीज़ को हमने चुनाव आयोग में भी दिया है कि स्कूल्स जहाँ के अभी चल रहे हैं, स्कूलों को छुट्टी नहीं है, उस समय उनके फोटोज़ जो है चुनाव आयोग को वहाँ से हटाना चाहिए, जो प्रभावित करने का उसके माध्यम से प्रयास कर रहे हैं। तीसरी चीज़, जिस तरह से मुख्यमंत्री जी ने कर्मचारी भाइयों बहनों को जो एक धमकी दी है कि वो चुनाव के बाद उन पर एक्शन लेंगे, तो मैं समझता हूँ कि एक धमकाना एक अधिकारियों को, चाहे वो पोलिंग के प्रिसाइडिंग ऑफिसर हो या आम कर्मचारी, ये कहीं से भी ठीक नहीं है। और वैसे भी आप धमका सकते हो, लेकिन आपकी सरकार आनी नहीं। कांग्रेस तो बार बार कहता हूँ कि 114 नहीं 174 से ज़्यादा कांग्रेस सीटें आएंगी और ये सब सर्वे भी बता रहे हैं। इसलिए आप धमकाने और प्रताड़ित करने का काम छोड़िए और अभी भी जिस तरह से कांग्रेस जनों को प्रताड़ित किया जा रहा है उससे बाज आए। और हम आगाह करना चाहते हैं कि कोई भी कांग्रेस का वर्कर इन सब चीज़ों से डरने वाला नहीं। और एक चीज़ जो सामने है, ये प्याज, एक गरीब आदमी एक प्याज फोड़ के रोटी खा लेता था, 100 रुपये किलो हो गया है प्याज। और दाल, चने की दाल भी 100 रुपये हो गई है। एक कहावत हमारे यहाँ कि दाल रोटी खाओ और प्रभु के गुण गाओ। ये प्रभु के गुण भी नहीं गान दे रहे हैं भाई। प्याज से और दाल से रोटी खा लेता आदमी, ये दोनों इतने महंगे हो गए कि एक आम आदमी, गरीब आदमी के लिए ये एक मुश्किल का काम हो गया है। अभी भी महंगाई बढ़ा रहे हैं। कमर्शियल जो गैस है उसके रेट बढ़ा दिए अभी 2 दिन पहले। ये कमर्शियल जब रेट बढ़ती है तो चाय के, समोसे के जो छोटी छोटी जो दुकानों पे जो रोज़मर्रा का मिलता है, आदमी पोहे खा लेता है, ये सब चीज़ें महंगी हो जाती हैं। तो आज भी बाज नहीं आ रहे हैं ये महंगाई बढ़ाने से।
चाहे दाल की बात करें, प्याज की बात करें, या कमर्शियल जो गैस के जो रेट बढ़ा है उसकी वजह से जिस तरह से आम आदमी परेशान हो रहा है। ये कम से कम जब 10-12 दिन चुनाव के बचे हैं तब तो भारतीय जनता पार्टी, उसकी सरकार इससे बाज आए कि ये इन सब चीज़ों के जो मूल्य लगातार बढ़ रहे हैं तो इनका कोई कंट्रोल नहीं। सर, आज सरकार बेच रही है। कल आम आदमी पार्टी की तरफ से अरविंद केजरीवाल सभा कर रहे थे, मुक्त यहाँ से चुनाव दोबारा लड़ रहे हैं, और तो कैसे देखते हैं मतलब इस चुनाव को? ये 4 लड़ रहा हूँ मैं, इससे पहले 3 बार लड़ चुका हूँ। इसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कर्मचारियों को पूरे समय प्रताड़ित किया। इनकी पेंशनें बंद कर दी गई, जो वचन पत्र में कि ओल्ड पेंशन चालू करेगी सरकार बनते ही पहले कैबिनेट में, उनकी नियुक्ति दिनांक से ही उनको प्रमोशन दिए जाएंगे। और सबसे बड़ा काम किया है वचन पत्र में जो बात आई है कर्मचारियों के लिए। बाकी तो है ही कि जो संविदा कर्मचारी है, जो शिक्षक हैं, जिनके सब टेस्ट हो गया, उनको इंटरव्यू हो गया, उनको ऑर्डर नहीं मिला आज तक, और आउटसोर्स, इन सब की बात उसमें कही गई है कि सब का बारे में निराकरण किया जाएगा। लेकिन जो अनुकंपा नियुक्ति होती है, अनुकंपा नियुक्तियाँ बंद हैं। अनुकंपा नियुक्ति में उसका सरलीकरण किया गया है कि अगर किसी का अडॉप्टेड बेटा या बेटी है तो उसको भी मिलेगी, किसी की बेटी है तो उसको भी मिलेगी, तो उसका भी सरलीकरण किया कि उसको मिलना चाहिए। और रोजगार, 1 लाख रोजगार देने की बात की। और सबसे बड़ी बात, क्योंकि ये लड़ाई है महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, 50% भ्रष्टाचार के खिलाफ। जो 50% भ्रष्टाचार हुआ है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, तो रोजगार के लिए जो सबसे बड़ा वो है वकील, जो 5 साल तक उसको स्टाइपेंड मिलेगी, सेट हो जाए वकीलों को। दूसरा, जो युवा है ग्रेजुएट, जब तक उसकी नौकरी नहीं लगती 2000 से 5000 तक का स्टाइपेंड उसको दिया जाएगा। और नोएडा, जो दिल्ली के पास नोएडा है, उस नोएडा की तर्ज पे एक इंडस्ट्रियल हब, जहाँ IT और बाकी उद्योग आएंगे, जिससे लोगों को रोजगार मिल सके, जिससे आय भी बढ़ सके शासन की। और ये चीज़ इसलिए महत्वपूर्ण है कि 80 में जब कांग्रेस की सरकार इंदिरा जी के नेतृत्व में बनी थी, कमलनाथ जी पहली बार सांसद बने थे, संजय गांधी और कमलनाथ जी ने वो नोएडा का स्ट्रक्चर वहाँ खड़ा किया था, और उसी तर्ज पर वो मध्य प्रदेश में करना चाहते हैं। तो ये अपने आप में रोजगार के लिए, मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए बहुत बड़ी बात है। रामेश्वर शर्मा कह रहा है कि राम मंदिर से पहले ही कांग्रेस से पढ़ा निकल राम मंदिर। न्यूज़ 11 के लिए भोपाल से संवाददाता सऊद सिद्दीकी की रिपोर्ट।